learners, welcome to my YouTube channel. Hello learners, welcome to my YouTube channel to the point learning. आज मैं आपके साथ स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रही हूँ, जिसका फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था आपके साथ अपने लास्ट वीडियो में। तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ वहाँ बिल्कुल विजिट करें। और ये जो मैं आपके साथ वीडियो डिस्कस कर रही हूँ, ये जो नोट्स हैं, ये आपको मेरे ब्लॉग में मिल जाएंगे और मेरे ब्लॉग का डिस्क्रिप्शन आपको लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन पे बिल्कुल मिल जाएगा। सो बिल्कुल आप देख लें, क्योंकि मार्क्स के अकॉर्डिंग मैंने आंसर्स बनाए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आपको बिल्कुल ये बोर्ड में हेल्प करेंगे। तो मैंने 5th क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था और आज मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 6 से डिस्कस करना शुरू करूंगी। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फैट्स, हाउ आर दे क्लासिफाइड, डिस्क्राइब देयर टाइप्स। ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। तो आपको डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फैट्स बताने हैं, उनको क्लासिफाई भी करना है और उनके टाइप्स को भी आपको डिस्क्राइब भी करना है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फैट्स आर, कौन कौन से दो सोर्सेज हैं? एनिमल सोर्स एंड वेजिटेबल सोर्स। एनिमल सोर्स यानी कि वो फैट जो हमें एनिमल से मिलता है, जैसे घी, बटर, फिश ऑयल एक्सेट्रा। नेक्स्ट आते हैं वेजिटेबल सोर्स, ड्राई फ्रूट्स, कोकोनट, सोयाबीन, मस्टर्ड ऑयल, कॉटन सीड्स, ये सारी क्या हो गए हमारे वेजिटेबल सोर्स जो कि फैट के सोर्स हैं। Then fat can be classified according to their structures. Different types of fats have different characteristics and these react in different ways inside the bodies. Types of fats कौन कौन से हैं हमारे, तो वो देखते हैं। Types of fats हमारे हैं तीन तरीके के, सैचुरेटेड, पॉलीअनसैचुरेटेड एंड मोनोअनसैचुरेटेड। तो इनको भी देखते हैं। द इनटेक ऑफ सैचुरेटेड फैट इंक्रीज द चांसेस ऑफ हार्ट डिजीज। अगर सैचुरेटेड फैट हम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो वो हार्ट डिजीज को बढ़ा सकता है, ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारे ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा। पॉलीअनसैचुरेटेड एंड मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स हेल्प इन लोअरिंग द बॉडी ब्लड कोलेस्ट्रॉल। बल्कि वही जो पॉली और मोनो होते हैं अनसैचुरेटेड फैट, वो हमारे शरीर में ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करते हैं। तो ये बहुत आपको छोटा सा डिस्क्रिप्शन देना है, बहुत बड़ा नहीं देना है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन पीरियड के कभी भी बहुत ज़्यादा लंबे नहीं जाते हैं। 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आंसर किस तरह करना है, कितना सफिशिएंट है आपके लिए, वो बिल्कुल एक्यूरेसी आपके दिमाग में होनी चाहिए। अदरवाइज आप अपना टाइम ही उसमें वेस्ट करेंगे और टाइम की सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन आपके एग्जाम में होती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो डिस्कस एनी, ये हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो डिस्कस एनी थ्री पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग। पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग आपको मेंशन करने हैं, यानी कि अगर आप डाइटिंग करते हैं कौन कौन से 3 नुकसान हैं उसके, जिनका डाइटिंग से आपका असर पड़ेगा, आपके शरीर पे नुकसान हो सकता है आपको। तो रिस्ट्रिक्शन ऑन सम न्यूट्रिएंट्स। अक्सर हम जो डाइटिंग करते हैं उसमें हम क्या करना शुरू कर देते हैं, हम कोई न्यूट्रिएंट्स लेना बंद कर देते हैं। जनरली some nutrients like carbohydrate, fats are restricted in dieting. If we don't take all the nutrients in required amount, our proper functioning will be impaired. बिल्कुल अगर हम ये न्यूट्रिएंट्स लेना बंद कर देंगे डाइटिंग के नाम पे, तो बिल्कुल हमारी बॉडी सफ़र करेगी ही। देन आते हैं स्किपिंग मील्स। एक और भी होता है डाइटिंग का कि हम डाइटिंग पे हैं इसलिए हम इस टाइम खाना नहीं खाएंगे। तो ये वाली जो बात है, इट इज़ फैक्ट दैट इफ़ वी हैव अ गुड मेटाबॉलिक रेट वी कैन मेंटेन और लूज वेट। अगर हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम अच्छा है, मेटाबॉलिक रेट अच्छा है, तो हम वेट लूज कर सकते हैं। इफ़ इट इज़ लो वी गेन वेट वेरी इजली। लेकिन यही मेटाबॉलिक सिस्टम हमारे खाना ना खाने की वजह से अगर लो हो जाता है तो हमारा वेट बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि उस टाइम हमारे अंदर का मेटाबॉलिक सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, वो हमें एनर्जी प्रोवाइड कराने लगता है, क्योंकि हमने खाना नहीं खाया है। और जब वो अपनी एनर्जी रिलीज करता है तो बिल्कुल उस केस में वेट बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो इफ़ वी स्किप मील्स इट विल लोअर आर मेटाबॉलिज्म, वो हमारे मेटाबॉलिज्म को कम कर देगा अगर हम खाना इग्नोर करेंगे। एज द बॉडी विल स्टार्ट कंजर्विंग एनर्जी, हमारी बॉडी कंजर्व करने लगेगी एनर्जी, एंड वी विल गेन वेट। और फाइनली हम क्या करेंगे, वेट हमारा गेन होगा। तो बिल्कुल स्किपिंग मील्स आपका डाइटिंग के लिए कोई एक ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट आते हैं थर्ड वाले पे, स्टारवेशन एंड क्रैश डाइट। अनरियलिस्टिक डाइटरी गोल्स मे नॉट फिट द नॉर्मल शेड्यूल और प्रेफरेंसेस ऑफ पीपल। अक्सर ऐसा होता है कि स्टारवेशन यानी कि भूखे रहना, तो बिल्कुल ये अनरियलिस्टिक है कि आप डाइटरी गोल्स जो बना रहे हैं वो आपकी बॉडी को प्रेफर करे ही करें। जो आप डाइटिंग शेड्यूल बना रहे हो वो फ़ायदा आपको हो ही, ऐसा ज़रूरी नहीं है।
आफ्टर स्टारवेशन द बॉडी रिक्वायर मोर फूड एंड द पर्सन मे गेन। अक्सर ऐसा होता है कि हम स्टारवेशन करते हैं, हम खाना नहीं खाते हैं या भूखे रहते हैं, तो उसके बदले हम दूसरे टाइम बहुत ज़्यादा फूड कंज्यूम कर जाते हैं, तो इस वजह से भी हमारा वेट कंट्रोल होना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, ये भी हमारा 3 मार्क्स का है। स्टेट द इम्पोर्टेंस है सोर्स ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स। आपको सोर्सेज बताने हैं इन मिनरल्स के और इनकी इम्पोर्टेंस बतानी है। 3 मिनरल्स आपको दे रखे हैं। पहला आते हैं सोडियम। इट इज़ नीडेड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम। हमारे नर्वस सिस्टम को चलने के लिए इस सोडियम की ज़रूरत है। इसके सोर्सेज कौन से हैं? टेबल सॉल्ट, बटर, मिल्क प्रोडक्ट, मीट, एग्स। नेक्स्ट आते हैं आयोडीन। इट इज़ एसेंशियल फॉर प्रॉपर थायराइड फंक्शन। हमारे शरीर का थायराइड फंक्शन प्रॉपरली चलता रहे, इसके लिए आयोडीन ज़रूरी है। बिल्कुल इसकी डेफिशिएंसी से गोइटर हो जाता है, बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं। एंड मेंटल रिटार्डेशन, यानी कि आपकी जो मेंटल स्टेटस है, डिसऑर्डर है, मतलब मेंटली जो सिचुएशन है वो भी रिटार्ड हो जाती है, ख़राब हो जाती है। इट्स मेन सोर्स आर सी फूड, फिश एंड सॉल्ट। इसका मेन सोर्स आपका सी फूड, फिश एंड सॉल्ट है। थर्ड आते हैं फ्लोरिन। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक द इनामल। इनामल मतलब हमारे दांत के ऊपर जो वाइट पॉलिश होती है वो इनामल कहलाती है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक द इनामल ऑफ द टीथ हार्ड। ये हमारे इनामल को हार्ड रखता है फ्लोरिन, और हमारे डेंटल डिजीज़ जो होते हैं, दांत से रिलेटेड जो जो बीमारियां होती हैं उसको दूर रखता है। और इसका मेन सोर्स है हमारा सी फूड एंड वाटर। सो ये हो गए 3 हमारे मिनरल्स जो कि हमें वहाँ दिए थे। हमें इनकी इम्पोर्टेंस लिखनी थी और इनके सोर्स यानी किस में पाए जाते हैं ये लिखना था। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। व्हाट आर फूड एडिटिव्स? फूड एडिटिव्स क्या हैं? स्टेट इट्स इफेक्ट्स। तो फूड एडिटिव्स क्या है, पहले उसका मीनिंग आपको बहुत ही क्लियरली डिफाइन करने की ज़रूरत है, उसके बाद उसके इफेक्ट्स। तो बिल्कुल 3 मार्क्स का है, तो आप देख लीजिए कि कितना बड़ा है, इतना ही रिक्वायर्ड भी है। तो आते हैं सर्टेन केमिकल्स लाइक बेंजोइक एसिड, सोडियम बेंजोएट एंड अदर केमिकल्स आर यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव। कभी जो आपके फूड प्रिजर्वेटिव होते हैं उनमें ये केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं। और एडिटिव्स टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ, यानी कि फूड की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए, जब तक वो फूड पैक है तब तक वो सड़े नहीं, खराब ना हो, उसको बचाने के लिए, फूड को बचाने के लिए ये केमिकल्स अगर हम उस फूड स्टफ में डाल दें और उसको पैक कर दें तो ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं आपके फूड एडिटिव्स। दे आर नॉन न्यूट्रिटिव। ये जितने केमिकल्स हैं ये नॉन न्यूट्रिटिव केमिकल्स हैं। देयर एक्सेस कंजम्पशन कॉज स्किन इन्फेक्शन। अगर बहुत ज़्यादा हम इनको कंज्यूम कर लेते हैं या किसी फूड में, पैक्ड फूड में ये फूड एडिटिव्स बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं, तो वो हमारी स्किन को इन्फेक्ट करते हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो जाती है, अस्थमा हो जाता है। ये सारे इसके आपके इफेक्ट्स हैं। तो बिल्कुल पहले आप इसको डिफाइन करेंगे और उसके बाद इनके इफेक्ट्स आप इनको नेक्स्ट पैराग्राफ में अच्छे से डिफाइन कर देंगे। दिस इज सफिशिएंट फॉर 3 मार्क्स क्वेश्चंस। नेक्स्ट आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे। व्हाट इज फूड इंटॉलरेंस? फूड इंटॉलरेंस क्या है? एक्सप्लेन इट्स सिम्टम्स। उसके सिम्टम्स भी एक्सप्लेन करने। अब आप कह सकते हैं मैम इससे पहले 9 क्वेश्चन बहुत छोटा था 3 मार्क्स के लिए और ये बहुत लंबा है। तो बिल्कुल नहीं, आपको फूड इंटॉलरेंस एक्सप्लेन करना है और ये जो पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है, इनमें से आपको पॉइंट्स अपने हिसाब से जो भी आपको आसान लगे वो आप लिखिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है मेरे पास इतने पॉइंट्स थे तो मैंने लिख दिए हैं ताकि रिवीजन में कोई कमी ना रह जाए। बाकी इतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। जब आपको फूड इंटॉलरेंस भी पूछा गया है तो 1 मार्क्स तो आपका यही कैरी कर लेगा। और इस सिम्टम्स में आ जाइए तो आपको 2 सिम्टम्स लिखना सफिशिएंट हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको आ ही रहा है, बहुत अच्छे से याद है, आप प्रिपेयर्ड हैं, तो 3 सिम्टम्स लिख दीजिए, इतना सफिशिएंट है 3 मार्क्स में। तो स्टार्ट करते हैं। फूड इंटॉलरेंस इज एन एडवर्स रिएक्शन ऑफ द बॉडी टूवर्ड्स अ सर्टेन फूड। जब आप कुछ फूड खाएं और उसका एडवर्स रिएक्शन आपकी बॉडी पर हो तो वो फूड इंटॉलरेंस कहलाता है। इट कम्स ग्रेजुअली एंड इज नॉट लाइफ थ्रेटनिंग। ये अचानक से होता है लेकिन ये कोई लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता है। फूड इंटॉलरेंस है आपकी जान पे बना है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देन आते हैं इट मे हैपन इफ द पर्टिकुलर फूड इज ईटन ऑफन और ईटन टू मच। ये तब होता है जब आप कोई पर्टिकुलर फूड खा लो जो कि आपके बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम में सपोर्ट नहीं हो पा रहा है, या फिर आप बहुत ज़्यादा खा लो, तो ये फूड इंटॉलरेंस हो जाता है। सिम्टम्स क्या क्या है फूड इंटॉलरेंस के? गैस, क्रैम्प्स और ब्लोटिंग।
दिस हैपन्स व्हेन द बॉडी इज़ नॉट एबल टू डाइजेस्ट फूड प्रॉपरली। अगर आपने जो खाना खाया वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो गैस, क्रैम्प्स और ब्लॉटिंग आपके पेट में हो सकती है, बन सकती है, जिसकी वजह जो कि काफ़ी कॉमन लक्षण हैं आपके। अक्सर रात में खाना खाने के बाद ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। देन आते हैं हार्ट बर्न यानी जलन, जो हमारे गले में जलन जो होती है, गले में या हमारे सीने पे जलन हो रही है, ये वो चीज़ है। दिस इज ड्यू टू एसिडिटी, एक्चुअली एसिडिटी हो जाती है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, विच हैपेंस ड्यू टू फूड इंटॉलरेंस। नेक्स्ट आते हैं हेडेक। कई बार खाना उल्टा सीधा खाने से हमें हेडेक भी हो जाता है। When it becomes difficult for the body to digest a particular food, then it reacts in different ways and headache is one such a way. एक सिम्टम इसका हेडेक भी देखा गया है। जब आपका खाना सही से पचता नहीं है तो वो आपको सर दर्द की थोड़ी सी परेशानी भी शो अप करता है। नेक्स्ट आते हैं इरिटेबिलिटी और नर्वसनेस, यानी कि आप इरिटेट हो जाते हैं, थोड़ा आपका मूड खराब हो जाता है जब आप खाना आपका इंटॉलरेट हो गया, यानी खाना आपका ठीक से पचा नहीं है। दिस इज द एडवर्स रिएक्शन ऑफ द बॉडी दैट इज अ सिग्नल फॉर फूड इंटॉलरेंस। बिल्कुल आप कहते हैं अच्छा नहीं लग रहा है, सही नहीं लग रहा, हमने बहुत ज़्यादा खा लिया, या हम ऐसे रिएक्ट करते हैं कि नहीं पेट वेट तो ठीक है लेकिन कुछ मूड सही नहीं लग रहा, तो ये इसको हम इरिटेबिलिटी या नर्वसनेस कहते हैं, जो कि अक्सर बहुत ज़्यादा फूड खा लेने से भी हो जाता है। तो फूड इंटॉलरेंस इसे कहते हैं। एक चीज़ और भी है, फूड एलर्जी। तो फूड एलर्जी आपको पर्टिकुलरली किसी फूड से होती है, बट फूड इंटॉलरेंस वो मेनली आपके ज़्यादा फूड खा लेने की वजह से होती है। तो दोनों में डिफरेंस है। कोई केमिकल आपके शरीर को सूट नहीं कर रहा और उसकी वजह से आपको वॉमिटिंग हो जाए या तबीयत खराब हो जाए तो उसे हम फूड एलर्जी कहते हैं। ओके, बट कुछ खाना खाने के बाद अगर आपने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उसे ले लिया है या उसे बहुत कम खाया है तो वो फूड इंटॉलरेंस होता है। फाइन। सो ये सारे के सारे 10 क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए। पार्ट 1 में 5 क्वेश्चंस एंड पार्ट 2 में 6 to 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको ये समझ में आया हो। इस ब्लॉग का लिंक बिल्कुल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप ब्लॉग पे विजिट करें और अपने नोट्स बनाएं और प्रिपेयर करें अपने आप को टेस्ट के लिए। आई होप मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए होंगे क्वेश्चन चैप्टर 2 के। अगर कोई भी क्वेरी है आपकी तो कमेंट सेक्शन में उसे ज़रूर लिखें और मेरे चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस तरह की सीरीज़ मैं बिजनेस स्टडी की और फिज़िकल एजुकेशन दोनों की डालती रहती हूँ, तो वो आपके बोर्ड्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपके बाकी दोस्त जो हैं वो भी इस वीडियोस को देखें और इससे बेनिफिट उठाएं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।